हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपने कोचिंग यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान में कला और संस्कृति के बारे में बात करेंगे। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग या किले, राजस्थान की कला संस्कृति में टॉपिक लगता है राजस्थान के दुर्ग, उनके बारे में बात करेंगे विस्तार से। अगर आप यूट्यूब पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राजस्थान के दुर्ग। सबसे पहले दुर्गों के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान में किलों के साक्ष्य, राजस्थान में वो किलों के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिले हैं। राजस्थान में किले के साक्ष्य है वो सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ से मिले हैं। और किलों या दुर्गों की दृष्टि से देखे जाए, राजस्थान को देखें तो राजस्थान का देश में वो तीसरा स्थान है। किलों या दुर्गों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? भी तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान है वो राजस्थान का है। और राजस्थान में सबसे प्राचीन किला कौन सा है? बटनेर किला हनुमानगढ़ है। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? तो बटनेर किला है वो हनुमानगढ़ का है। और सबसे नवीनतम किला कौन सा है? मोहनगढ़ जैसलमेर में पड़ता है वो मोहनगढ़ किला है वो जैसलमेर वाला राजस्थान का सबसे नवीनतम किला है। और वीर विनोद में श्यामलदास निकाय के अनुसार है वो मेवाड़ में। वीर विनोद में श्यामलदास के अनुसार ग्रंथ है एक वीर विनोद, किसका है? श्यामलदास निकाय कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और राजस्थान में सर्वाधिक किलों के निर्माता कौन है? भी राणा कुंभा है। और पश्चिमी राजस्थान में पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माता कौन है? तो राणा कुंभा है। और पश्चिमी राजस्थान में पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किलों के निर्माता कौन है? तो राव मालदेव है। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माता कौन है? राव मालदेव है। तो दुर्गों का वर्गीकरण है अलग अलग प्रकार के दुर्ग बताए हैं। जैसे मनुस्मृति के अनुसार तो दुर्गों के 6 प्रकार बताए हैं। मनुस्मृति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। और कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार बताए हैं। कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग होते हैं और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग है। तो वीर विनोद श्यामलदास के अनुसार 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। और राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माता भी कौन है? राणा कुंभा है। और राणा कुंभा को सर्वाधिक किलों का निर्माता होने के कारण इसे हालगुरु की उपाधि दी गई है। और पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किलों का निर्माता कौन है? राव मालदेव। मनुस्मृति के अनुसार 6 प्रकार के दुर्ग है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग है? 4 प्रकार के। और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के हैं। अब बात करते हैं हम कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग कौन कौन से हैं। कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग कौन कौन से हैं? तो कौटिल्य के अनुसार है वो 1 नंबर दुर्ग आता है ओदक दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है? ओदक दुर्ग यानी चारों ओर से जल से घिरा हुआ किला। चारों ओर से जल से जो घिरा हुआ दुर्ग है उसे क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग कहते हैं। जैसे गागरोन का किला है, चित्तौड़ का किला है। और 2 नंबर दुर्ग आता है दानवन दुर्ग यानी रेगिस्तान या मरुस्थल से में निर्मित किला। जैसे मोहनगढ़ वाला जैसलमेर वाला किला है वो दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और 3 नंबर बताया कौटिल्य में के अनुसार है वो 3 नंबर दुर्ग आता है पहाड़ी पर निर्मित किला, जिसे गिरिदुर्ग कहते हैं। जैसे कोमलगढ़ का किला है वो गिरिदुर्गों की श्रेणी में आता है। और 4 नंबर आता है वन दुर्ग चारों ओर वन या जंगल से घिरा हुआ दुर्ग। जैसे रणथंभौर का दुर्ग है वो वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। और यानी कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं? 4 प्रकार के। ओदक दुर्ग, दानवन दुर्ग और गिरि दुर्ग और वन दुर्ग। चारों ओर से जल से घिरा हुआ दुर्ग ओदक दुर्ग है। और रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित किला दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। जैसे मोहनगढ़ जैसलमेर का है, सोनार जैसलमेर है। और गिरिदुर्ग पहाड़ी पर निर्मित किला है वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। और वन दुर्ग है, चारों ओर से वन या जंगल से घिरा हुआ दुर्ग है वो वन दुर्ग में आता है। जैसे रणथंभौर का किला है। अब बात करते हैं हम शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति में वो 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं शुक्र नीति में।
9 प्रकार कौन कौन से बताए हैं? एक तो बताया पारिक दुर्ग, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो, जैसे जूनागढ़ बीकानेर वाला। पारित दुर्ग, चारों ओर दीवारों। और दानवन दुर्ग, रेगिस्तान या मरुस्थल से निर्मित किला। दानवन दुर्ग है। पारिक दुर्ग तो कौन सा है? जिसके चारों ओर खाई हो। और पारिद, पारिद है दैश यानी चारों ओर दीवार। दानवन दुर्ग, रेगिस्तान या मरुस्थल में निर्मित किला। दानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। और वन दुर्ग, चारों ओर से वन से घिरा या जंगल में किला है, वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और 5 नंबर दुर्ग आता है एरन दुर्ग। एरन दुर्ग यानी चारों ओर पथरीला मार्ग व कांटेदार झाड़ियां, वो जो एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और 6 नंबर आता है जल दुर्ग। जल दुर्ग कौन से हैं? जो चारों ओर से जल से घिरा किला, जैसे गागरोन किला है, वो जल दुर्ग है। और गिरी दुर्ग, पहाड़ी पर निर्मित किला, पहाड़ियों के ऊपर जो निर्मित किला बनाया गया है, वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। और सैन्य दुर्ग, सैन्य दुर्ग जहाँ सैनिकों के लिए बनाया गया किला, सैनिकों के लिए बनाया गया किला है, वो सैन्य दुर्ग कहलाते हैं। सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग जिसमें अपने भाई बंधुओं और रिश्तेदारों के लिए बनाया गया, भाई बंधुओं और रिश्तेदारों के लिए बनाया गया किला है, वो किस श्रेणी में आएगा? सहाय दुर्ग में। यानी कौटिल्य के अनुसार 4 प्रकार के दुर्ग है और शुक्र नीति के अनुसार है वो 9 प्रकार के दुर्ग है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा है? कौटिल्य के अनुसार और शुक्र नीति के अनुसार जो किले है को विभाजन किया गया है, उसमें सर्वश्रेष्ठ किला है वो कौन कौन से हैं? तो कौटिल्य या मनुस्मृति, कौटिल्य या मनुस्मृति के आधार पर तो सर्वश्रेष्ठ किला है गिरिदुर्ग। कौटिल्य व मनुस्मृति ने तो सर्वश्रेष्ठ किला माना है गिरिदुर्ग को। और शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार है वो सैन्य दुर्ग है, वो सर्वाधिक सुरक्षित सर्वश्रेष्ठ किला माना है सैन्य दुर्ग को। अब 2013 में वो राजस्थान के 6 किलों को, राजस्थान के 6 किलों को है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो राजस्थान के यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से किले शामिल किए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान के यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किले 2013 में 6 दुर्गों को है वो शामिल किया गया था। 1 नंबर आता है आमेर का किला। आमेर का किला जयपुर में है। गागरोन किला झालावाड़ है। सोनार किला जैसलमेर है। रणथंभौर किला सवाई माधोपुर है। और कोमलगढ़ किला राजसमंद। और चित्तौड़गढ़ किला है वो चित्तौड़गढ़ में है। यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नामित किले कौन कौन से हैं? 6 किले हैं और 2013 में शामिल किया गया था। आमेर का किला जयपुर में है। गागरोन का किला झालावाड़ में। सोनार किला जैसलमेर में। रणथंभौर किला सवाई माधोपुर में है। कोमलगढ़ किला राजसमंद में है। और चित्तौड़गढ़ का किला है वो चित्तौड़गढ़ में है। बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं ये दुर्ग। अब बात करते हैं हम चित्तौड़गढ़ किले के बारे में, बात करेंगे चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में। तो हेडिंग लगाइए चित्तौड़गढ़ किला। चित्तौड़गढ़ किला किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ किले में है। और इस चित्तौड़गढ़ किले का जो निर्माण है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया था 7वीं शताब्दी में। चित्रांग मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। और कुमार पाल प्रबंध ने एक ग्रंथ है कुमार पाल प्रबंध, उसके अनुसार है वो चित्तौड़ का निर्माता है वो चित्रांग मौर्य था। और चित्तौड़गढ़ किले के उपनाम, चित्तौड़गढ़ किले के उपनाम कौन कौन सा है? कि राजस्थान का गौरव है, दुर्गों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, दक्षिण सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, चित्रकूट दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार है वो चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ किला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। और निर्माण किसने करवाया था? 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य ने करवाया था। और कुमार पाल प्रबंध के अनुसार इसका निर्माण है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया था। और उपनाम राजस्थान का गौरव, दुर्गों का सिरमौर, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, चित्रकूट दुर्ग, मालवा का प्रवेश द्वार। और जो ये चित्तौड़गढ़ का किला है वो किस पठार पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर बना है? चित्तौड़गढ़ का किला है वो मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है। और चित्तौड़गढ़ का जो किला पठार पर बना है वह मेसा का पठार है। और मेसा के पठार की आकृति पूछी जाए कि मेसा के पठार की आकृति कैसी है? तो मेसा का पठार है उसकी आकृति है वो टोपीनुमा आकृति है। और चित्तौड़गढ़ का किला है वो गंभीरी व बेड़त नदियों के संगम पर बना हुआ है, किनारे बना हुआ है। और अगर पूछा जाए कि चित्तौड़गढ़ किले की आकृति कैसी है, तो आकृति है वो व्हेल मछली के समान है। व्हेल मछली के समान आकृति वाला जिला कौन सा है? वो जालौर जिला है। और व्हेल मछली के आकार जैसा दुर्ग कौन सा है? तो वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है।
और चित्तौड़गढ़ के बारे में कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढया, यानी अगर राजस्थान में गढ़ है तो वो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो क्या है, गड्ढे है। पुनर्निर्माण, चित्तौड़गढ़ के किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया था 15वीं शताब्दी में। चित्तौड़गढ़ के किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था 15वीं शताब्दी में। और प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था 7वीं शताब्दी में। और कुमारपाल प्रबंध के अनुसार है किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और अब देखेंगे इस चित्तौड़गढ़ किले की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। विशेषता क्या है कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आवासीय किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आवासीय किला कौन सा है? लिविंग फोर्ट और आवासीय किला कौन सा है? तो वो चित्तौड़ का किला है। और एकमात्र किला जिसमें खेती यानी कृषि का कार्य किया जाता है, वो किला कौन सा है? वो भी चित्तौड़ का किला है। और सर्वाधिक साके और जोहर वाला किला कौन सा है? चित्तौड़ का किला है। और इन साकों के बारे में हम राजस्थान हिस्ट्री में बात करेंगे। तो इसमें विशेषता क्या है चित्तौड़गढ़ के किले की? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आवासीय किला है और एकमात्र किला जिसमें खेती कृषि का कार्य किया जाता है। सर्वाधिक साके व जोहर वाला किला कौन सा है? भी चित्तौड़ का किला है। अब चित्तौड़ के किले में प्रमुख महत्वपूर्ण मूल बिंदु कौन से हैं, उनसे संबंधित बात करेंगे हम। तो चित्तौड़ के किला है उसमें 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजों का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। पहला पोल आता है पांडन पोल। पांडन पोल पर ही रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। पांडन पोल आता है, उस पर पांडन पोल पर जो है रावत बाघ सिंह का है वो स्मारक बना हुआ है। 2 नंबर गेट आता है जोड़ला पोल। 3 नंबर पोल राम पोल। 4 नंबर हनुमान पोल। 5 नंबर लक्ष्मण पोल और 6 नंबर गणेश पोल। और 7वां है वो भैरव पोल है, यानी भैरव दरवाजा है जिस पर कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। कल्ला राठौड़ की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? भैरव पोल के पास चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। पांडल पोल पर रावत बाघ सिंह का स्मारक है। जोड़ला पोल 2 नंबर गेट है। 3 नंबर गेट कौन सा है? राम पोल। 4 नंबर हनुमान पोल और 5 नंबर लक्ष्मण पोल और 6 नंबर गणेश पोल और 7 नंबर भैरव पोल। और भैरव पोल पर ही कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है। इन 7 प्रवेश द्वारों का निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने करवाया था। और ये अब बात करते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में, यानी चित्तौड़गढ़ की दुर्ग है उसमें किन का मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ किले के प्रमुख मंदिर, यहाँ तुलजा भवानी का मंदिर है। तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था वनवीर ने। तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वनवीर ने तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वनवीर ने करवाया था। और एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है। एकलिंग जी का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ में है। किसने बनवाया था? कुंभा ने बनवाया था। और यहाँ पर एक श्रृंगार चौरी मंदिर बना हुआ है जो वेलका द्वारा निर्मित है। वेलका द्वारा निर्मित है। शांतिनाथ जैन मंदिर है ये। अद्भुत शिव मंदिर, चित्तौड़गढ़ में ही एक अद्भुत शिव मंदिर है जिसका निर्माण रायमल द्वारा निर्मित है। और इसमें कालिका माता का भी मंदिर है। और 27 देवरी मंदिर यानी 27 जैन मंदिर है वो भी चित्तौड़गढ़ में है। और एक मीरा मंदिर बना हुआ है और मीरा मंदिर के सामने ही एक संत रैदास की छतरी बनी हुई है। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? वनवीर में है, वनवीर द्वारा निर्मित है। और एक लिंग जी का मंदिर कुंभा ने बनवाया था। श्रृंगार चौरी मंदिर वेलका द्वारा निर्मित है। और अद्भुत शिव मंदिर है वो रायमल ने निर्माण करवाया था इसका। और कालिका माता का मंदिर है। और 27 देवरी जैन मंदिर है। और 27 मंदिर है जैन मंदिर है जो 27 मंदिर कहलाते हैं, यानी 7 और 20 27 यानी 27 जैन मंदिर। मीरा मंदिर भी है और मीरा मंदिर के सामने संत रैदास की छतरी बनी हुई है। और इसमें जो महल बने हुए हैं इसमें एक फतेह प्रकाश महल है, पद्मिनी महल है, गोरा बादल महल है। ये प्रमुख महल है। कौन कौन से? फतेह प्रकाश, पद्मिनी महल, गोरा बादल महल। इनके बारे में बार बार परीक्षा में पूछा गया है। एक यहाँ पर लाखोटा की बारी बनी हुई है, कंवर पदा का महल है, नवलखा भंडार और नवलखा बुर्ज भी बनी हुई है। नवलखा भंडार या नवलखा बुर्ज भी बनी हुई है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। एक आहड़ा हिंगोला का महल बना हुआ है। दो यहाँ पर राजस्थान की प्रसिद्ध इमारतें बनी हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन कौन सी है वो? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राजस्थान की फेमस 2 इमारतें हैं। एक तो है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था 1440 से 48 में। 1437 में हुए सारंगपुर युद्ध की विजय की खुशी में
बनाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 122 फीट है। और अगर पूछा जाए कि विजय स्तंभ की मंजिल कितनी है तो इसकी मंजिल है वो 9 मंजिल है। और इसका शिल्पी, विजय स्तंभ का शिल्पी जेत्ता नापा पुंजा पोमा। शिल्पी कौन है? जेत्ता नापा और पुंजा और पोमा है वो विजय स्तंभ का शिल्पी है। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने 1440 से 48 के मध्य। और समर्पित किसको है? भगवान विष्णु को समर्पित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट है और मंजिल है वो 9 मंजिला इमारत है। और शिल्पी कौन है? जेत्ता नापा और पुंजा पोमा है। और दूसरी इमारत आती है जैन कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ का निर्माण जिजाशाह या पुण्य सिंह ने करवाया था और जो समर्पित है वो आदिनाथ को है। और कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है वो 75 फीट है। अगर मंजिल पूछा जाए तो 6 मंजिल है। यानी विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने और जैन कीर्ति स्तंभ का जिजाशाह ने। और जो विजय स्तंभ है वो तो समर्पित है भगवान विष्णु को और जैन कीर्ति स्तंभ है वो समर्पित है आदिनाथ को। और विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है और इस जैन कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई है वो 175 फीट है। और विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है जबकि जैन कीर्ति स्तंभ है वो 6 मंजिला इमारत है। और इसका शिल्पी, विजय स्तंभ का शिल्पी है जेत्ता नापा और पुंजा पोमा। अब हम अगले किले की बात करते हैं, कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला है वो राजसमंद जिले में है। कहाँ पर है? राजसमंद में हाथीगुड्डा की नाल पर है। राजसमंद में हाथीगुड्डा की नाल पर है। और इसका जो प्रारंभिक निर्माण करवाया था किसका? कुंभलगढ़ किले का जो करवाया था संप्रति मौर्य ने करवाया था। और इस कुंभलगढ़ के किले का पुनर्निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था 1443 से लेकर के 58 तक। कुंभलगढ़ का किला कहाँ है? राजसमंद में हाथीगुड्डा की नाल है, वहाँ पर बना हुआ है कुंभलगढ़ का किला। निर्माण करवाया था, प्रारंभिक निर्माण तो समृद्धि मौर्य ने करवाया था और पुनः निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। वास्तुकार कौन था? वास्तुकार था मंडन। मंडन है वो गुजरात का निवासी था। कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? मंडन था। और मंडन है वो कहाँ का निवासी है? गुजरात का निवासी है। और इस कुंभलगढ़ के किले का उपनाम आता है मेवाड़ का संकटकालीन किला। मेवाड़ का संकटकालीन किला कौन सा है? तो कुंभलगढ़ है। मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ का मेरुदंड कौन सा किला है? कुंभलगढ़ का किला है। और मारवाड़ सीमा का प्रहरी, वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ का मंडन। कहाँ का निवासी था? गुजरात का। उपनाम मेवाड़ का संकटकालीन किला, मेवाड़ का मेरुदंड और मारवाड़ सीमा का प्रहरी। मारवाड़ सीमा का प्रहरी। कोमलगढ़ किले के बारे में कथन आता है कि अबुल फजल ने क्या कहा इस किले के बारे में कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है, यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा ये कथन है कि दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है? तो ये कथन अबुल फजल का है। और कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की जो तुलना है वो एस्टर्न दुर्ग बताया। विशेषता है कि एकमात्र मुस्लिम सेनापति शहबाज खां द्वारा जीता गया था 1578 ईस्वी में। एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही जीता गया था शहबाज खां के द्वारा 1578 में। और कुंभलगढ़ दुर्ग है उसकी दीवार की लंबाई है ना वो 36 किलोमीटर है, 36 किलोमीटर है। और नोट लगाकर एक बात लिखना है कि कुंभलगढ़ की किले की दीवार है वो भारत की महान दीवार कहलाती है, भारत की महान दीवार कहलाती है। किले के प्रकोटे पर एक साथ 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं। यानी ये दीवार है, इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक साथ है वो 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं और इसकी लंबाई है वो 36 किलोमीटर है। एक कुंभलगढ़ किले के ऊपरी भाग में एक कटारगढ़ बना हुआ है। कुंभलगढ़ के ऊपरी भाग में कटारगढ़ के नाम से एक इमारत बनी हुई है जिसे मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। कटारगढ़ को, कुंभलगढ़ किले का ऊपरी भाग है कटारगढ़, कटारगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की तीसरी आंख। और कटारगढ़ में बना हुआ है बादल महल। बादल महल है वो महाराणा कुंभा का निवास स्थान था और बादल महल में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और कटारगढ़ में एक झाली रानी का माल्य बना हुआ है। जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का किसमें? कटारगढ़ में 9 मई 1540 को। और कटारगढ़ में ही कुंभा की हत्या उदा ने की थी 1468 ईस्वी में, बादल इसमें मामदेव कुंड के पास। राज्याभिषेक हुआ था उदय सिंह का। कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक किसका हुआ था? उदय सिंह का हुआ था। कब हुआ था? 1537 में। और पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। कहाँ पर? कुंभलगढ़ में। और मामदेव मंदिर का अन्य नाम कुंभस्वाम मंदिर भी है। और ये थे राजस्थान के किलों का सामान्य परिचय और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ किले के बारे में हमने बात की है। आगे हम इसी प्रकार से राजस्थान के सभी किलों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको
ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।